जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई लेवल पर है और इस बीच सीआरपीएफ ने भी बड़ी कार्रवाई की है और अपने ही एक जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जवान पर पाकिस्तानी लड़की से शादी करने का आरोप लगाया जा रहा है और इस बात को छिपाने का भी आरोप लगा है। पूरा मसला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी महिला से शादी पड़ी महंगी। सीआरपीएफ जवान को नौकरी से धोना पड़ा हाथ। एक बहुत पुरानी कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, और ये कहावत मुनीर खान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इस दुविधा वाली मुसीबत के दो किरदार हैं, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी। नाम मुनीर अहमद, भूतपूर्व कांस्टेबल सीआरपीएफ, पता जम्मू कश्मीर, आरोप नियमों का उल्लंघन और देश की सुरक्षा के लिए खतरा। जी हां, सही सुना है आपने, देश की सुरक्षा के लिए खतरा। यही आरोप लगे हैं सीआरपीएफ के कांस्टेबल मुनीर अहमद पर, जिसे अब सीआरपीएफ ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल मुनीर अहमद और मैनल खान ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए निकाह कर लिया था, जबकि मुनीर ने अपने अधिकारी को इतने दिनों तक इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मैनल खान इस साल मार्च में शॉर्ट टर्म वीजा के जरिए भारत आई। इसकी अवधि 22 मार्च तक ही थी और मीनल खान की शादी का मामला तब सामने आया जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया। इस खुलासे के बाद सीआरपीएफ में हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ ने मुनीर पर फौरन एक्शन लिया और उसे तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सीआरपीएफ के मुताबिक अहमद को नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जांच में पाया गया कि जवान ने अपनी शादी और अपनी पत्नी के भारत में निर्धारित समय से अधिक तक रहने की सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी। जवान का ये कदम नियमों का बड़ा उल्लंघन और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं इस मामले को लेकर मुनीर खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, जिसकी अगली सुनवाई 14 मई को होनी है। सीआरपीएफ की कार्रवाई ये बताती है कि मुनीर ने नियमों की अनदेखी की, जिसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन इस खुलासे के बाद सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी महबूबा के चक्कर में मुनीर ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ पर एक्शन लिया गया। हरिद्वार में करीब 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए हिरासत में लिया गया। आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये देवभूमि उत्तराखंड से खबर है, जहां पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में इस वक्त सरकार और प्रशासन भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्यूमेंट्स लगातार पुलिस खंगाल रही है, जो भी पुलिस को संदिग्ध नजर आ रहा है, और इसी कड़ी में 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनका आधार कार्ड और भी डॉक्यूमेंट्स उनके देखे जा रहे हैं और जरूरी दस्तावेज की जांच की जा रही है, इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स पता चलते हैं पुलिस को कार्रवाई के बाद, तो फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हाई लेवल पर है और इस बीच सीआरपीएफ ने भी बड़ी कार्रवाई की है और अपने ही एक जवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जवान पर पाकिस्तानी लड़की से शादी करने का आरोप लगाया जा रहा है और इस बात को छिपाने का भी आरोप लगा है। पूरा मसला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी महिला से शादी पड़ी महंगी। सीआरपीएफ जवान को नौकरी से धोना पड़ा हाथ। एक बहुत पुरानी कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, और ये कहावत मुनीर खान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इस दुविधा वाली मुसीबत के दो किरदार हैं, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी। नाम मुनीर अहमद, भूतपूर्व कांस्टेबल सीआरपीएफ, पता जम्मू कश्मीर, आरोप नियमों का उल्लंघन
और देश की सुरक्षा के लिए खतरा। जी हां, सही सुना है आपने, देश की सुरक्षा के लिए खतरा। यही आरोप लगे हैं सीआरपीएफ के कांस्टेबल मुनीर अहमद पर, जिसे अब सीआरपीएफ ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल मुनीर अहमद और मैनल खान ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए निकाह कर लिया था, जबकि मुनीर ने अपने अधिकारी को इतने दिनों तक इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मैनल खान इस साल मार्च में शॉर्ट टर्म वीजा के जरिए भारत आई। इसकी अवधि 22 मार्च तक ही थी और मीनल खान की शादी का मामला तब सामने आया जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया। इस खुलासे के बाद सीआरपीएफ में हड़कंप मच गया। सीआरपीएफ ने मुनीर पर फौरन एक्शन लिया और उसे तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया। सीआरपीएफ के मुताबिक अहमद को नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जांच में पाया गया कि जवान ने अपनी शादी और अपनी पत्नी के भारत में निर्धारित समय से अधिक तक रहने की सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी। जवान का ये कदम नियमों का बड़ा उल्लंघन और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं इस मामले को लेकर मुनीर खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है, जिसकी अगली सुनवाई 14 मई को होनी है। सीआरपीएफ की कार्रवाई ये बताती है कि मुनीर ने नियमों की अनदेखी की, जिसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन इस खुलासे के बाद सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी महबूबा के चक्कर में मुनीर ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ पर एक्शन लिया गया। हरिद्वार में करीब 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए हिरासत में लिया गया। आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये देवभूमि उत्तराखंड से खबर है, जहां पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में इस वक्त सरकार और प्रशासन भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्यूमेंट्स लगातार पुलिस खंगाल रही है, जो भी पुलिस को संदिग्ध नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनका आधार कार्ड और भी डॉक्यूमेंट्स उनके देखे जा रहे हैं और जरूरी दस्तावेज की जांच की जा रही है, इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स पता चलते हैं पुलिस को कार्रवाई के बाद, तो फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा।